आप प्रेग्नेंट हो, कांग्रेट्स। और लेकिन प्रेगनेंसी में ड्राई फ्रूट खाना इम्पॉर्टेंट होता है। बट कंफ्यूजन ये है कि अब तो गर्मी का मौसम है, इतनी भयानक चिलचिलाती हुई धूप और गर्मी। तो ऐसे में ड्राई फ्रूट जिसको कि सब कहते हैं गर्म है मत खाओ, गर्म है मत खाओ, आप अगर खा लोगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो आज क्लिनिकल न्यूट्रिशन के आधार पर मैं इस विषय को आपको समझाऊंगी, तरीके बताऊंगी। वेलकम टू यूट्यूब मॉम। डियर मॉमीज, गर्मी की भीषण तपते दिनों में प्रेग्नेंट माँ को प्रोटीन तो चाहिए। नट्स अच्छे हैं, बच्चे का विकास अच्छा होता है, ब्रेन डेवलपमेंट, हड्डियों का विकास, उसका वेट गेन अच्छा होता है। लेकिन क्या इस गर्मी में हम ड्राई फ्रूट खा सकते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? हर माँ को चिंता रहती है। तो 4th मंथ ऑनवर्ड्स, 4 महीने का जब आपका प्रेगनेंसी हो जाता है, वैसे 3 महीने बाद खा सकते हैं, लेकिन हम एक और सेफ पीरियड लेते हैं 4 मंथ का। 4 मंथ के बाद यानी कि 5वां महीना जब शुरू हो जाए, 4.5 महीने से भी ले सकते हो, आप ड्राई फ्रूट खा सकते हो, हर माँ खा सकती है। एक मुट्ठी मिक्स ड्राई फ्रूट या फिर 4-5 बादाम, 4-5 काजू, 2 अखरोट, 1 या 2 अंजीर और थोड़े बहुत मुनक्के भीगे हुए ले सकते हो। लेकिन कब, कितना, कैसे और इसमें क्या सावधानी आपको रखनी है, ये चीज़ जानना इम्पॉर्टेंट होता है। अदरवाइज हेल्दी चीज़ भी तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ड्राई फ्रूट खाना बहुत ही ज़रूरी है, ये आप जान लीजिए। आप इसे स्किप न करें, चाहती हैं कि एक अच्छा हेल्दी बच्चा हो तो। बच्चे के बाल, आँखें, हड्डियाँ, स्किन सबके विकास में ये चीज़ें बहुत फ़ायदे देती हैं। अच्छा वेट गेन होता है। बच्चा एक अच्छे वेट के साथ जब जन्म लेता है तो उसके सारे पैरामीटर स्मूथ जाते हैं। तो ड्राई फ्रूट की मात्रा मैंने आपको बता दी है, तरीका मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ड्राइड फॉर्म में जब उनको खाते हो तो ये कई बार पित्त बढ़ाते हैं। कुछ लोगों की, सबकी प्रकृति अलग होती है शरीर की, तो पित्त कारक हो सकते हैं कई बार। तो हम कोशिश करते हैं कि पित्त ना बढ़े, इसके लिए हम ड्राई फ्रूट्स को भिगोते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट जो मीठे होते हैं जैसे अंजीर, मुनक्का, किशमिश, इनको जब भिगोया जाता है तो इनका पानी भी यूज़ किया जाता है। और बाकी अखरोट, काजू और आलमंड्स का पानी यूज़ नहीं आता, उसको फेंकना होता है। आलमंड का छिलका इसलिए हटाया जाता है क्योंकि उसमें कुछ एंटी न्यूट्रिएंट होते हैं, इसलिए आलमंड को छिलका उतार के खाना। याद रखिए, सूखे आलमंड्स को भून कर या मार्केट में जो पैकेजिंग आती है वो आप मत खाइए। ड्राई फ्रूट प्रेगनेंसी में खाने का तरीका एक ही है कि उसको भिगो कर खाइए। सर्दियों में भी अगर आप भिगो कर खाती हैं तो आपको ये ज़्यादा फायदा करेगा, ईजी टू डाइजेस्ट होगा। पेट में गैस, ब्लोटिंग, भारीपन बिल्कुल नहीं होगा। तो सर्दी हो या गर्मी, प्रेग्नेंट माँ के लिए एक ही प्रोटोकॉल है ड्राई फ्रूट्स के लिए कि उनको इसे भिगोकर खाना है और मात्रा सीमित रखनी है। और ज़रूरी नहीं कि हर ड्राई फ्रूट हर दिन खाया जाए। एक दिन आपने कैशू और किशमिश खा ली, दूसरे दिन आपने आलमंड, ब्राज़ील नट्स खा लिए। ऐसे ऐसे करके 2-2, 3-3 ड्राई फ्रूट्स को आप मिक्स करके खाएं, लेकिन एक अखरोट का आप रूल रोज़ रखें, क्योंकि ओमेगा 3 बहुत क्रूशियल होता है। ओमेगा 3 हर दिन बॉडी को मिलना चाहिए। बच्चे को जा रहा है, उसका डेवलपमेंट रोज़-रोज़ हो रहा है। तो ओमेगा 3 के लिए अखरोट 1 या 2 आप हर दिन खाइए, बाकी आप चेंज कर सकती हैं। और अगर आपका डाइजेशन बहुत अच्छा है, बढ़िया से डाइजेस्ट होता है, तो आपको हर दिन ड्राई फ्रूट खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खा सकते हो। बस यही एक चीज़ आपको जो है समझनी है। दूसरा तरीका कि ड्राई फ्रूट के आप खजूर में लड्डू बना लें, इसको घी-वी के साथ में थोड़ा अवॉइड करें। पंजीरी वगैरह प्रेगनेंसी में आप अवॉइड करें, क्योंकि वो बहुत हैवी होगा डाइजेशन में और आपका जो डाइट का पैटर्न है वो बिगाड़ देता है, बहुत सारी फीमेल्स का बिगाड़ देता है। मार्केट के रोस्टेड सॉल्टेड ड्राई फ्रूट्स आप मत खाइए, क्योंकि वो बड़े गंदे काले काले तेल में उनको डीप फ्राई करा जाता है। फिर उस पे पैरामीटर से भी हटके बहुत सारे स्पाइसेस मिला दिए जाते हैं, जो यहाँ गले में आपको जलन पैदा करते हैं और पेट में एसिड बनाते हैं। तो ये काम आप ना करें ड्राई फ्रूट्स के साथ। ड्राई फ्रूट हेल्दी है, लेकिन प्रेग्नेंट माँ के लिए कुछ सीमित प्रोटोकॉल्स हैं। आप अगर उस तरीके से ड्राई फ्रूट खाती हैं तो फ़ायदा होगा। एक और तरीका है कि मौसम अगर ठंडा है या बॉडी अलाउ करती है तो ड्राई फ्रूट को ग्राइंड किया, उसका पेस्ट बनाया और दूध में मिक्स करके पका लिया। एक तो थ्रेड केसर के डाल सकती हैं और इसको टेस्ट लेने के लिए आप पी सकती हैं। इसमें मिठास के लिए किशमिश या खजूर आप ऐड कर सकती हैं। ये भी एक तरीका है, लेकिन आपको इससे हीट या एसिडिटी नहीं होनी चाहिए तब, क्योंकि एक फॉर्मूला सब पे फिट नहीं होता। क्या एक कपड़ा सबको आता है?
जी नहीं, उसी तरीके से सेम फ़ॉर्मूला हर किसी के पेट के लिए लागू नहीं हो सकता। आपके लिए जो सूट करता है आप उसको वैसे फ़ॉलो कीजिए। अगर आपको क्रंची ड्राई फ्रूट्स खाने हैं तो आलमंड्स को ब्लांच कर लीजिए, छिलके उतार लीजिए, काजू और आलमंड्स को एयर फ्राई कर लीजिए, हल्का चाट मसाला या काला नमक लगा के स्टोर कर लीजिए, ताकि आप उसको इस तरीके से खा सकें। लेकिन सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ ऐसा नहीं हो सकता। ड्राई फ्रूट्स के साथ आप सीड्स को भी कंबाइन कर सकती हैं, क्योंकि सीड्स में विटामिन ई, जिंक, मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। ड्राई फ्रूट्स में प्रोटीन, फैट बहुत अच्छी मात्रा में होता है, कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो कंबाइंड न्यूट्रिशन आपको मिलेगा। बट हमेशा यही कहूँगी कि सीमित मात्रा में खाइए, अधिकता नुकसान दे सकती है। होप यू एंड योर बेबी इज हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।